हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोग अलजेब्रा के जोड़, घटाव और गुणा के बारे में सीखे थे। इसमें हम लोग भाग के बारे में सीखेंगे। ये जो अलजेब्रा का जो भाग होता है, जिस प्रकार से हम लोग अर्थमेटिक का भाग देते हैं, मतलब अंकगणित का जो भाग देते हैं, उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या होता है अंकगणित वाला में कि जो जिससे भाग देना रहता है उसका माने इतना ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि उसके बराबर या उसके लगभग बराबर आ जाए। बट जब अलजेब्रा होता है तो अलजेब्रा में हम लोग के एकदम एग्जैक्ट बराबर रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाग के बारे में पढ़े कि बीजगणित का भाग। तो जो बीजगणित का भाग होता है डिवीजन ऑफ अलजेब्रा, तो डिवीजन ऑफ अलजेब्रा जो होता है, जैसे भागा को हम लोग सिंपली संकेत कैसे देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए a भागा बी लिखल है, यहाँ पर a भागा b, a डिवाइडेड बाई b, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b, यानी a बटा b लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग देते हैं। जैसे भाग का जो अगर भाग देना हो तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं भाजक। क्या लिख देते हैं? भाजक। यहाँ लिख देते हैं भाज्य, भाज्य लिख देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं बाबू भागफल। क्या लिखते हैं? भागफल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिवाइजर, DIVI डिवाइजर। और यहाँ कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड हो गया। आई का हो गया क्वेसेंट, QUOTIENT, क्वेसेंट। और जो यहाँ पर जो भाग देने के बाद जो कुछ बचता है, जो मतलब पूरा पूरा भाग न लगे, तो यहाँ हो जाता है शेषफल। क्या हो जाता है? शेषफल। शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर। तो इन सभी का परिभाषा हम आपको बोल देते हैं, आप लोग अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर होता है भाजक, भाग देने वाला। यहाँ पर होता है भाज्य, डिविडेंड। और यहाँ पर होता है भागफल, क्वेसेंट। और जो बच जाता है पूरा पूरा जब भाग नहीं लगता है, तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल, रिमाइंडर। यानी जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और जिसमें भाग दिया जाए यानी जेकरा में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, यानी डिविडेंड कहते हैं। और भाग देने के बाद जो फल आता है उसे भागफल कहते हैं, क्वेसेंट। और उसके बाद जब भाग दे रहे हैं किसी में किसी संख्या से और पूरा पूरा न कटे, तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आपका जो रेस्ट बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। रिमाइंडर हो गया। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? रिमाइंडर। अंग्रेजी में इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमको भाग देने का प्रोसेस ऐसी है। लेकिन जब हम लोग छोटा छोटा भाग देते हैं मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, तो आपका आसानी से वो कट जाता है बाटा बाटी में। जैसे मान लीजिए देखिए, उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर भाग देना हो छोटे छोटे चीजों में, छोटी मोनोमियल का मोनोमियल के साथ अगर भाग देना हो, जैसे मान लीजिए अगर डिवाइड करना है a नंबर में, कह रहा है कि 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय मान लीजिए 6 है। ठीक है, डिवाइड करना। ओके, अगर ये डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो ये डिवाइड करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 3m स्क्वायर अब बटे में क्या लिख सकते हैं? 6। और जो कटेगा ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे गुना भागा में ना हो गया। अब गुना भागा एक दूसरे के दुश्मन है, जैसे ही काटने का मौका मिलेगा काट लेगा, एक दूसरे के समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 2 बार, तो m स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 2, यानी भाग देने पर इतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं 3x स्क्वायर y स्क्वायर, अब भागा देते हैं हम लोग x y से, तो जब हम भागा देंगे यानी 3x स्क्वायर y स्क्वायर, अब बाटा में क्या हो जाएगा? x y लिख सकते हैं, एगो x से एगो x कैंसिल, एगो y से एगो y कैंसिल, तो बचेगा 3xy। क्या बचेगा आपका? 3xy। ये आपका क्या हो जाएगा? भागफल आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करा जाए कि यहाँ पर अगर हम कह दे कि a स्क्वायर अब b है अब प्लस b स्क्वायर a है, और यहाँ पर हमको भाग देना है ab से, तो कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भाग देना है, देखिए क्या है? a स्क्वायर b है अब प्लस b स्क्वायर a है, तो b स्क्वायर भागा भागा बोले तो नीचे और a भी लिख देंगे। यहाँ तक कट नहीं रहता, काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा a अंदर में, एगो ही जाए b, 2 गो था तो एगो बरी चल गया, एगो था तो बरी चल गया, तो खाली b बचेगा। और नीचे क्या हो गया? ab। अब भाई ab से b कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा a प्लस b। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस b बचेगा। यानी मोनोमियल का मोनोमियल के साथ अगर करना हो, जैसे अगर बात करा जाए कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को डिवाइड करना आपको
किससे? आपको x प्लस वाई से डिवाइड करना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ पर अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है x प्लस वाई से, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ना ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब बटा में x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई अलजेब्रिकल फार्मूलाज के बारे में लिखे थे, उसको ना हम लोग यहाँ पर आसानी से यहाँ a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर एक के जगह क्या है x है और b के जगह क्या है y, तो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख देंगे। अब बटा में है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को बचेगा x माइनस वाई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमको भाग देना हो तो हम भाग देने के लिए छोटे छोटे यानी मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, कहीं कहीं बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ डिवाइड हो गया, तो हम लोग ऐसे करेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन ले लेंगे, कटा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर इसका दूसरे तरीका से अगर मान लीजिए बड़ा चीज है, मान लीजिए पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ अगर भाग देना है, किसका, पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ भाग देना है, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या वो बातें हैं, तो मैं उसको नोट में लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, नोट में। अब नोट में क्या होता है, आपको मोनोमियल का मोनोमियल के साथ तो देखें, अब पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ देखेंगे, चाहे पॉलिनोमियल का मोनोमियल के साथ देखेंगे, यानी जो भाग विधि होता है उस तरीका से हम लोग भाग देने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ बातें होते हैं जो कि वो ध्यान में रखना है नोट में। क्या है नोट नंबर फर्स्ट, क्या है नोट नंबर फर्स्ट, कहता है कि मान लीजिए जब भी भाग देना हो, क्या, जब भी भाग देना हो तो भाजक एवं भाज्य को उनके चरों के घातों के घटते क्रम और घटते क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी क्या होता है, बेसिस ऑफ पावर के घटते क्रम में सजाते हैं, मतलब अवरोही क्रम। क्या, अवरोही क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम में सजाते हैं। इस नोट को ध्यान रखना है कि जब भी भाग देना हो, जैसे हम लोग बोले थे कि जोड़ और घटाव सजातीय से सजातीय में किया जाता है, लेकिन गुना और भाग आपको किसी से किसी में हो जाता है। हम बोले थे गुना और भाग लतखोर है, ये लतखोर है, किसी से किसी में हो जाएगा, चाहे सजातीय हो चाहे विजातीय हो, कोई नहीं पहचानेगा, ही कोई से कोई में हो जाएगा। ओके, तो जब हम लोग देखेंगे जब भी भाग देना हो, यानी बड़ा वाला जैसे भाग का सिंबॉलिक फॉर्म में अगर उसको भाग के रूप में लिखना हो, अगर भाग देना हो तो क्या करेंगे हम लोग, भाग देने के लिए हम लोग सबसे पहले जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है, दोनों के जो चर का घात है उसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन से बात करा जाए, यहाँ पे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे ले लिया जाए, कहेगा कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में x प्लस 2 से भाग दे, मान लीजिए ऐसे सवाल दे दिया, ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में x प्लस 2 से भाग दे, तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 से भाग देना था, ऐसे लिखेंगे, यानी कि भाजक हो गया, और जौना में भाग देना यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आपका कितना हो गया, आपका ऐसे हो गया, ठीक है, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको भाग देना है, तो जैसे हम लोग अंकगणित के जो भाग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए 3 से अगर भाग देना हमको, मान लीजिए हमको 17 में भाग देना है, तो हम लोग जब इसका भाग दे रहे थे, तो जब हम इसका भाग दे रहे थे तो क्या सीखे थे हम लोग इसका भाग जब देते हैं तो ये 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा जाए कि 17 या 17 के बराबर आ जाए, 17 या लगभग 17 के बराबर है, 17 से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो हम लोग पढ़ेंगे 5 बार, कितना बार, 5 बार 15 आ गया, तो कितना बचा रिमाइंडर 2। अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि शेषफल भाग देने वाला से क्या हो गया, छोटा हो गया। जब शेषफल भाग देने वाला से बड़ा रहता है तब भाग लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, छोटा।
लेकिन यहाँ पर तो आपको 15 भी काम चल गया, क्योंकि लगभग 15-17 के बराबर है, लगभग। ओके, लगभग में है। अब जैसे 6 बार 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 17 के क्रॉस कर जाएगा, जब क्रॉस करना नहीं चाहिए, ये अर्थमेटिक का रूल कहता है। लेकिन अलजेब्रा कहता है कि इसका पहला वाला यानी बढ़ते हुए क्रम में देखिए, पहले x का पावर 1 है, जो x सही नहीं है तो सजा वाला है ना, घटते हुए क्रम में भी पहले 2 पावर वाला, तब 1 पावर वाला, बिना पावर वाला अंत में, यानी सजाया हुआ है। तो जब सजाया हुआ है तो जब भी हमको क्या करना है, भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके चर को पकड़ेंगे, पहला वाला आयकर पहला वाला पकड़ेंगे। इनमें कई गो x है, तो 1, यहाँ कई गो x है, 2 गो, तो एकदम एग्जैक्ट बराबर बराबर अलजेब्रा में आना चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए x है, तो x ले x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। क्या है, x में x ले गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अंक गणित में ऐसा नहीं चलता है। अंक गणित में क्या चलता है आपको कि x का x के साथ हम लोग क्या करते हैं, मैंने x है जब 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 2 गो लाने के लिए 1 गो x लाना होगा ना, तो x स्क्वायर। जब ये इससे गुना कर लेगा, ये दोनों साथे साथे है, तो इसको बर्दाश्त होगा हो, यो कहेगा कि तू अगर खइबो समोसा तो हम काहे खाएंगे कुछ और, हम खाएंगे समोसे। यानी अगर x का गुना x के साथ हुआ है तो हम वही करेंगे, हम ओकरे जो ये करना होगा। ठीक है, जैसे जैसे इसका होगा वैसे वैसे इसके साथ जो भी लगल होगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, उसका भी होगा। तो प्लस में है, तो दोनों एक रंगिया हो गया। एक रंगिया का मतलब प्लस, और 2 में x ले गुना होगा तो 2x। अब ये देखिए, जैसे हम लोग क्या करे थे यहाँ पे 3 से और इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड जो किए थे हम लोग, इतना आया था, तो यहाँ मुहे मने घटा दिए थे, 2 आ गया था। यहाँ माइनस को शो नहीं किए थे, नहीं दिखाए थे, बट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस को दिखाना होगा, अलजेब्रा में दिखाना होगा। जब प्लस छिपा हुआ है तो माइनस देंगे, जब प्लस है तो क्या देंगे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और जो हायर पावर वाला है उतरेगा, तो हायर पावर वाला जो होगा वही उतरेगा। जब 4x है, जब 2x है, एक जाती ना है, हाई साइन का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इसके बदले में नया साइन ही आ गया। तो ये प्लस में क्या में है, माइनस में, तो दुरंगिया ना हो गया। घट के कितना लिखाएगा, क्योंकि सजातीय कोई सजातीय में जोड़ते और घटाते हैं, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। यानी 4x में 2x घट जाएगा तो होगा 2x, जो बढ़ता रहेगा ऊपर साइन लिखेंगे। 2x और 4x में से कौन बड़ा है, तब 4x बड़ा है। कौन बड़ा है, 4x बड़ा है। तब 4x को हम क्या करेंगे, आपको घटा देंगे 4x में 2x को, और उसका प्लस साइन लिख देंगे, जो कि यहाँ प्लस साइन लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि +4 जो बच गया इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, प्लस जो 4 है ऐसे लिख देंगे। क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पे कि अब देखेंगे कि क्या x के बराबर है, यस, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो x में क्या से गुना कर देंगे कि 2 आ जाएगा, और जो साइन के साथ जो उतरेगा वही साइन यहाँ पर आ जाएगा। यानी प्लस में तो क्या दे देंगे, प्लस। तो यहाँ क्या है, x, और यहाँ क्या है, मान लीजिए प्लस उतर गया, यहाँ 2 लाना है तो 2 ला देंगे, तो 2 से और x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x। अब हाई वाला साथे साथे चलेगा, जैसे जैसे जौना से हाई गुना करेगा ओकरे से हाई गुना करेगा। तो प्लस में प्लस 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 एक रह गया तो प्लस, और 2 में 2 से गुना होगा तो कितना हो गया, 4। तो माइनस में हाइयो कैंसिल, क्योंकि सेम चीज है, वो प्लस में वो माइनस में, तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया आपका, 0। शेष क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर आपको डिवीजन एल्गोरिथम जिसको कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम के नियम से हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर ये जो भाग दिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत है। तो जैसे हम लोग जब भी भाग देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं भाज्य, क्या लिखते हैं, भाजक, यहाँ लिखते हैं भाजक, यहाँ लिखते हैं भाजक, यहाँ लिखते हैं हम लोग भाज्य, क्या लिखते हैं, भाज्य, और यहाँ लिखते हैं हम लोग भागफल, क्या लिखते हैं, भागफल, और यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, शेष या शेषफल। सिंपली शेष भी कर सकते हैं या शेषफल भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं p ऑफ x, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग g ऑफ x, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग q ऑफ x, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं r ऑफ x। रिप्रेजेंट कर दिए, सिर्फ ये ऐसे रैंडम माने x के रूप में है, फंक्शन जो है, फलन जो है x के रूप में, उसको रिप्रेजेंट कर दिए इसको। ठीक है, तो इसका एक सूत्र हो जाता है क्या, कि भाज्य बराबर, भाज्य इज इक्वल टू भाजक
भाजक गुने भागफल, भागफल अब प्लस क्या हो जाएगा आपका शेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष, मतलब हई वाला जो होता है ई दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, अब प्लस हई हो जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बराबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाज्य मिल जाएगा। यानी दैट इज करके अगर लिखा जाए कि p ऑफ x बराबर हो जाएगा g ऑफ x में मल्टीप्लाई कर देंगे q ऑफ x से, अब प्लस क्या जोड़ देंगे r ऑफ x रिमाइंडर, तो ये हम लोगों का कहा जाएगा कि डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी भाज्य बराबर भाजक जो वहां अर्थमेटिक में है जो सूत्र ये वाला, वही सूत्र इस अलजेब्रा में भी काम आएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। कभी कभी ना इन चार में से जो चार डाटा दिए हुए हैं, चार में से 3 दे देगा, एगो गायब कर देगा, तब पूछ देगा चौथा क्या होगा, है ना। तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए इसको, अगर हम भाग दे दिया, अगर इसको सिद्ध करने का बात करा जाए कि सिद्ध करिए कि सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाजक कितना है इतना है, और भागफल कितना है इतना है, और रिमाइंडर कितना है इतना, यानी x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जो भागफल आया, अब प्लस क्या कर देंगे रिमाइंडर, तो हमारा कितना आना चाहिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आना चाहिए। ठीक है, तो गुना करते हैं, देखिए तो गुना करेंगे तो हम बोल दिया आपको कि इसका इसके साथ गुना, फिर इसका इसके साथ गुना, फिर इसका इसके साथ गुना, फिर इसका इसके साथ गुना, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में गुना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ x x मिलके क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x में और 2 से होगा तो प्लस 2x, अब प्लस 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 से 2x से ना हो जाएगा, हो प्लस प्लस कितना 4, आई कितना हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, 2x मिलके कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, तो ये आपका कहा जाएगा क्या इसके बराबर नहीं आ गया, जिसमें मैंने जो भाज्य था उसके बराबर आ गया, यानी हमारा गुना जो भागा है, जो भाग किए हैं वो करेक्ट है। आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी भाग देना हो तो उसके जो जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है उसके जो चरों का घात है घटते हुए क्रम में सजा के लिखते हैं। ठीक है, जैसे और भी भाग देने के लिए हम लोग सीख रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे अगर कोई कहेगा कि x माइनस 1 से भाग दीजिए 4x स्क्वायर माइनस 3x का, मान लीजिए कुछ भी माइनस मान लीजिए 11, अगर इसमें भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर एगो x है, यहाँ कई गो x है, 2 गो, तो एगो x तो लाना होगा, साथ ही साथ जब 4 है, जब 4 नहीं है तो 4x लाना होगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। आई को और आई दोनों ना, देखिए जो पिछला सवाल में करते, जो भी यहाँ प्लस माइनस से जितना टर्म रहेगा, पहला टर्म के जैसे जैसे जौना से गुना होगा वैसे वैसे सब टर्म के बारी बारी से होगा। ठीक है, तो ये -1 का भी गुना किससे होगा, इससे 4x से, तो माइनस में आई प्लस में, तो दुरंगिया हो गया तो माइनस, आई इसमें 1 में और 4 से होगा, 4 और 1 चिपका दो, यहाँ प्लस छिपल है तो माइनस दे देंगे, माइनस है तो क्या दे देंगे प्लस, अब ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4x है 3x है, एक ही जाति के ना है, ये माइनस में क्या में हो गया प्लस में, तो घटेगा तो हो जाएगा x, क्यों, क्योंकि 4 ज्यादा है 3 से। और बोले हैं हम लोग पढ़े हैं पिछला वीडियो में कि जो बड़ा रहता है वो साइन लिखते हैं, यानी ये 4 बड़ा है और 4 प्लस में हई साइन से मतलब नहीं है, साइन चेंज हो गया, अब नया वाला के साइन के वैल्यू हो गया। ठीक है, x हो गया माइनस में 11, और जौन साइन के साथ ही जब करता है, जिस साइन के साथ यहाँ लिखा जाता है उस वही साइन को यहाँ कर देते हैं, तो प्लस में उतरा है तो प्लस दे दिए। अब ये x है, x है तो खाली x से गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब भी जिसके साथ भी गुना होगा मानेगा ही नहीं, कहेगा हम भी उसी के साथ गुना करेंगे, तो ये माइनस है क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये घटेगा तो आपका आ जाएगा -10। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका रिमाइंडर कितना आ गया -10। तो जब भी भाग देना हो तो भाग देने के लिए जो जिसमें भाग देना हो या अजौना से भाग देना है और जिसमें भाग देना है, दोनों के चर के घात घटते हुए क्रम में आपको सजाकर ही भाग देते हैं, तो भाग देना आपको आसान हो जाएगा। इधर उधर रहेगा तो आप भाग नहीं दे पाइएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, कहेगा अगर मान लीजिए यहाँ पर कह देगा कि जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सवाल है, मान लीजिए कह देगा यहाँ पे कि आपको मान लीजिए यहाँ पर है कि 9x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7
को 3x आपको कह देगा यहाँ पर -1 प्लस 3x से भाग दे। क्या करें? भाग दे। ठीक है, इससे भाग देना आपको। ठीक है, तो जब भाग देना तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी भाग देना हो तो जिससे भाग देना है यानी भाजक और भाज्य दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, आपको किस चीज में होना चाहिए, जो चरों का जो घात होता है वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये तो है सबसे ज्यादा पावर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद बिना पावर वाला। फिर यहाँ पर क्या, ये देखिए उल्टा है, यहाँ पर एक घात वाला ये नहीं आ गया, 0 घात वाला पहले आ गया, तो इसको सजाएंगे तब भाग देंगे, यानी -1 प्लस 3x से भाग न देके 3x - 1 से भाग देंगे। किसमें देंगे बाबू, तो 9x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 गो x है, ये 1 गो है तो 2 गो तो लाना होगा, ला लिए। और यहाँ पर 3 है, यहाँ 9 है तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना होगा तबे ना 3 × 3 9 होगा। तो इसमें प्लस प्लस में हो जाएगा, यानी 9 और x का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि गुना करते वक्त हम लोग एक मंत्र सीखे थे कि सबसे पहले गुना करते वक्त साइन का गुना, ओकरा बाद अंक, ओकरा बाद अक्षर, कभी गड़बड़ होगा नहीं। चाहे किसी चीज में आ जाए, गुना में आ जाए, भागा में आ जाए, जोड़ में आ जाए, घटा में आ जाए, चाहे सिंप्लीफिकेशन में आ जाए, कहीं भी आ जाए, है ना, आप कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, हम कहें कि अब ये इसका साथ छोड़ेगा ही नहीं, जैसे जैसे इसका होगा, जैसे आपको जैसे जैसे करेगा जजमान वैसे नहीं करेगा, माने जैसा जैसा वो करेगा वैसे वैसे होकर जजमान वो करेगा। यानी -1 है तो -1 से इसमें गुना होगा, तो माइनस में 1 है, प्लस में 3x² है, तो दुरंगिया हो गया तो माइनस, और 1 से में मल्टीप्लाई होगा तो जस के तस न हो, जो का त्यों आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, और ये हो जाएगा आपका कोची कैंसिल। अब ये देखिए 3x² दोनों का में प्लस में, हाई साइन से कोई मतलब नहीं क्योंकि नया साइन लिया गया, तो कितना हो जाएगा 3 x² आपका सजातीय हो गया, तो सजातीय को सजातीय में जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या उतर जाएगा -5x प्लस 7। अब फिर क्या करेंगे, जो साइन है जा उतरा वही साइन यहाँ पर देते हैं, तो प्लस में उतरा है तो प्लस दे दिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 में कितना ले गुना करेंगे, आपका कितना से आपका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, तो 2 से। यहाँ x 1 है, यहाँ 2 है, तो एगो x ले लेते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x², अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कहे नहीं छोड़ेगा ही नहीं, जेवना जेवना से इसका गुना होगा वो ओकरा साथ ही करेगा, तो प्लस माइनस 1 में इतना से होगा तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए घटेगा क्योंकि माइनस में प्लस में दुरंगिया हो गया तो घटेगा, तो घट के लिखाएगा 3x अब प्लस 7। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि 2 और 5 में बड़ा कौन है, तो 5, तो जो बड़ा करा तो ओकरे साइन लिखते हैं, जो यहाँ आएगा साइन वही साइन हम लोगों का यहाँ चला जाता है, तो जो साइन यहाँ माइनस है तो माइनस वहां दे दिए। अब यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो डायरेक्ट ही 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें प्लस में क्या में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3x, फिर ये भी उसके साथ गुना करेगा, माइनस माइनस एक रंगिया हो गया ना, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको घट के कितना आ जाएगा, आपको घट के कितना आ जाएगा, ये प्लस में 7 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम लोग भागा को आसानी से एकदम पूरा किसी हम लोग इतना आपको भागा के बारे में सीखे। अगला वीडियो में और भागा के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपको कंपटीशन में भी या 9th 10th में भी जो एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होते हैं 10th में भी हियर देयर देखने को मिल जाता है, और कंपटीशन में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।